फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान के पीएम का पुतिन के सामने बना मजाक। अरे ये भी वही बात कर रहे हैं। जानिए क्या है मामला। हमने तो देख लिया मामला। ये इतना वायरल हो रहा है मामला पूरे इंटरनेट में कि जो ईयर पीस बार बार गिर रहा था और ऐसे करके उन्होंने कुछ किया और ईयर पीस बाबा गिर रहा था, उसका मेरे ख्याल से जबरदस्त वायरल हो गया। वीडियो तो देखते हैं कि यही है कि कुछ और है कि कोई और ऐसी बातें भी हैं बाद में जो हुई हैं। नहीं, और उसमें पुतिन जो है उनको हंसी भी आई थी, वो हंसे भी थे और उन्हें रोकने की कोशिश की थी कि उसके बाद, पर कुछ तक रोक नहीं पाए थे वो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चलो जानिए क्या है मामला। अब कुछ और कर दिया कि वही है। बताओ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। आज के इस पूरे सेशन का कोई भी कंटेंट आपके पास निकल कर नहीं आएगा। केवल हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान ने मजाक का ग्लोबल ठेका लिया हुआ है। ग्लोबल ठेके का मतलब ये है कि साहब बाकी सब लोग छोड़ दीजिए, स्टैंड अप कॉमेडी साइड में रखिए, सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास है। उसी इंटेंशन के साथ आज इस सेशन को आप सुने और देखें और शुरू करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। हाल ही में शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो यात्रा पर गए हुए हैं एससीओ मीटिंग के अंदर। एससीओ क्या होता है, कहां मीटिंग है, मैं जल्दी से बता देता हूं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीटिंग हो रही है उज्बेकिस्तान के अंदर। उज्बेकिस्तान के अंदर जगह है, उसका नाम है समरकंद। समरकंद में यह मीटिंग हो रही है 15 और 16 तारीख, यानी वहीं से मुगल आए थे भैया। कितने मुगल जो है, मुगलों का अड्डा था समरकंद हुए हैं और यहाँ पर सब लोग नाम तो हिंदी टाइप लग रहा है। बातचीत कर रहे हैं। समरकंद से आए थे भागते हुए पैसे के लिए। ऑब्जर्वर नेशन है। शंघाई कॉरपोरेशन सहयोग संगठन जो है, इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर है और इसके अंदर 2017 में भारत और पाकिस्तान को एक साथ स्थायी सदस्य बनाया गया था। ये कुछ तथ्यात्मक बातें हैं ताकि आपको ये पता रहे कि ये बातें क्यों की जा रही हैं, कितना रिलेवेंस रखती हैं, इसलिए तथ्यात्मक रूप से जल्दी जल्दी जान लीजिए। यह 15 जून 2001 को बनकर तैयार हुआ था। सिक्योरिटी पॉलिटिकल इकोनॉमिक गठबंधन इसके उद्देश्य थे। इसकी आधिकारिक भाषा चीनी और रूसी है और यहाँ पर वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल झिंगमिंग बने हुए हैं। इसकी अगर मैं तस्वीरें आपके साथ साझा करूं तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जो 15 जून 2001 को बनाया गया था। 8 देश इसमें शामिल हुए। 4 सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी सारे ऑब्जर्वर्स हैं, इसलिए ईरान जो था उस टाइम नहीं था। ईरान नहीं, और ये जो अभी शामिल हो रखे हैं ना, ये सारे के सारे देश इसके अंदर शामिल हैं। रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, बाकी 4 देश इसके अंदर शामिल हैं। इन देशों की एक मीटिंग हर साल होती है और उस हर साल की मीटिंग में ये सब लोग फिलहाल कहाँ गए हुए हैं, निकल करके उज्बेकिस्तान गए हुए हैं। ठीक है साहब। अब ये देश यहाँ पर शामिल हैं, ये सारे के सारे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब इसमें शामिल परमानेंट मेंबर है। अब शुरू करते हैं आज के सेशन की सबसे पहली न्यूज। चूंकि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि यहाँ पर शामिल सब बड़े बड़े नेता हुए हैं, मोदी जी भी गए हुए हैं, चीन की तरफ से जिनपिंग भी आए हुए हैं, रशिया की तरफ से पुतिन भी आए हुए हैं। और पुतिन ऐसे मौके को मतलब कमजोर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जब आए हैं तो सबसे मिल लें। सबसे मिलने तो इसके लिए सबके साथ बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं। बायलैटरल टॉक्स का मतलब होता है द्विपक्षीय वार्ता। आपस में बैठकर सब एक दूसरे के पर्सनल मुद्दे सुलझा लेते हैं कि चलिए आपके देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस तरह से। ठीक है साहब। तो इसी प्रकार की एक मीटिंग जो है ना, वो हो रही थी शहबाज शरीफ के साथ, जो कि प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनके साथ पुतिन की मीटिंग हो रही थी। असल में इस प्रकार की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जितने भी संगठन बनते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि आपस में बैठे सेम ही है, वहीं के वहीं बैठे होते हैं। मोदी जी वायरल हुई। अब आपको मैं वो फोटोज दिखा देता हूं। ये देखिए, आपने यहाँ पर द हिंदू की एडिटर है, उनके द्वारा ये न्यूज शेयर की गई है। किस प्रकार से पुतिन साहब इनसे मिले, बकायदा बहुत बढ़िया गर्मजोशी से इनके साथ मुलाकात हुई। यहाँ तक सब सही चल रहा था। इसी सही चलते चलते अचानक एक वीडियो और फोटोज वायरल होने लगी। चलिए मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता देता हूं। जैसे इंडिया के अंदर वर्तमान में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर कोई भी मौका नहीं छोड़ता है आरोप प्रत्यारोप का, जो है ऐसी पाकिस्तान के अंदर हो रखा है। शहबाज शरीफ की सरकार को नीचा दिखाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी इमरान खान की पार्टी जो है
वो घसीटने लगती है। उसी में उन्होंने उदाहरण स्वरूप ये फोटो शेयर करते हुए कहा अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मनोरंजन इनका देश खुद दे रहा है, आपस में ही एक दूसरे के बारे में पूरी रस्साकसी चल रही है। अपन तो केवल सुन रहे हैं। आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं जिसमें कंपैरिजन करते हुए ये जो इनकी पार्टी है इमरान खान की, उसने तस्वीर साझा की और कहा कि देखिए इमरान खान जब मिले तो एकदम सीना चौड़ा करके मिले और जब ये मिले तो एकदम भीगी बिल्ली की तरह मिले। कौन है वर्तमान में ये शहबाज शरीफ, जब वो हाथ मिला रहे थे तो वो भी ऐसे ही थे। 7 महीने पहले तो अपना दिखा रहा है कि ऑपोजिशन ऐसा तो गलत दिखा रहा है ऑपोजिशन। उस समय इमरान खान रशिया में बैठे हुए थे और चूंकि ये रशिया के पास बैठे हुए थे इसलिए अकड़ लग रही है, वो अकड़ लग रही है। ये मेरे को तो राइट साइड वाला अच्छा लग रहा है, रिस्पेक्ट है, अच्छी बात है। वो ज्यादा ये तो पता नहीं क्या हो रहा है फिर रहे हैं। अब उसके बाद की थोड़ी सी कहानी और सुनिए। जब भाई इस तरह की मीटिंग होली आपस में बैठ लिए तो अब बातचीत भी होंगी। बातचीत के दौरान का एक वीडियो इस प्रकार की फोटो के साथ वायरल हुआ, मैंने अपने ट्विटर वगैरह सब पर शेयर किया था, हो सकता है आपने देखा हो। ये फोटो इस प्रकार की एक मार्केट के अंदर आई जिसमें ये लोग दोनों बैठे हुए हैं। बैठे हुए ये लोग आपस में बतियाने लगते हैं। बतियाने की जब शुरुआत होती है तो पहले ये समझिए, चीनी लोग अपनी भाषा बोलेंगे, रशियन लोग अपनी भाषा बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आजकल तरीका क्या है, कई बार आपने तस्वीरों में देखा होगा कि इनको हो सकता है रशियन भाषा ना आए, इनको हो सकता है कि इनकी अंग्रेजी ना आए या फिर ट्रांसलेटर ना आए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि ये लोग जो भी बोलते हैं उसके साथ साथ एक ट्रांसलेटर को भी साथ साथ बिठाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ तस्वीरों में बगल में ही एक व्यक्ति और बैठा रहता है, अनुवादक जिसे आप कहते हैं। मान लीजिए पुतिन ने कोई बात बोली, वो अनुवादक तुरंत अनुवाद करके इनके कान में वो बात बोल देगा कि साहब ये यूं कह रहे हैं। इसको सुनने के लिए इनके कान के अंदर एक मशीन लगी होती है, आप सभी लोग देख सकते हैं। सबके कानों में आजकल जब आपस में बैठते हैं एर्गोनॉमिक नहीं है ना, यहाँ से आ रही है, गिर सकता है। ऐसी स्थिति में उनको होगा ना कि मैं बाल खराब हो जाए, सुनता है तुरंत से आंसर देता है, सर ये कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। अगर बात आपको सुनाई नहीं देगी तो आपके लिए ये सेशन वेस्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इस ट्रांसलेटर का होना बहुत जरूरी है और उसी से जुड़ा हुआ यह वाकया आपके सामने साझा हो रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी मामला आपके सामने है। मैं आपको चला के दिखाता हूं। उनको लगा कि उल्टे लगा रहा हूँ, फिर दूसरे कान में भी लगाने की, तो वो लग नहीं रहा था, फिर दूसरे कान पे लगाने की कोशिश की है, वो नहीं लगा है। तो ये ऐसे करके क्यों कर रहे थे? ये पता नहीं किसी को हाई करें, किसको नहीं, किसी को कह रहे थे कि मेरी हेल्प करो। नहीं या तो बोलो नहीं 1 मिनट, किसको बोलने 1 मिनट, अभी फिर गिरेगा, गिरता है। वो अपना देख रहे हैं कि पंगा क्या है ना। वो अपने रशियन वाले को बता रहे कैसे लगाना है, कुछ उन्होंने बताया। ये रशियन नहीं है, वो कईयों ने बोला है पाकिस्तान। अब आपने इस वीडियो को ढंग से देख ही लिया होगा, देख करके आपने ये अंदाजा भी लगा ही लिया होगा कि जो इनके साथ में हुआ इसको लोग इस तरह से जोड़ रहे हैं। विशेष रूप से जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं, जो पीटीआई के मेंबर्स हैं, वो इसको इस प्रकार से मीम बना करके दिखा रहे हैं कि ये है क्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं क्राइम मिनिस्टर है, जो कि कांस्टेंट एम्बैरेसमेंट करा रहा है पाकिस्तान का। इवन प्रेसिडेंट पुतिन हैड टू इवेंचुअली जस्ट लाफ, यानी कि पुतिन को भी हटना पड़ा। देखिए सबसे बड़ी बात, हम मजाक नहीं बना रहे हैं कि ये खुद ही एक दूसरे की मजाक बना रहे हैं। कौन? इनकी पार्टी के ही अंदर, यानी कि एक तरह से सत्ता पक्ष का विपक्ष मजाक बना रहा है कि देखिए ये क्राइम मिनिस्टर है और ये क्राइम मिनिस्टर का मजाक पुतिन ने खुद ने हंसते हुए बनाया है। दिस इज व्हाट ये जो है ना कॉन्स्पिरेटर वांटेड, ये सब इस तरह की बातें यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। इसके बाद फिर आगे शुरू होता है। अब जब आप एक तीर फेंकोगे तो उसके बाद तो वकार होना शुरू हो जाएगा। किसी ने हमारा चोरी किया जो है ना ये जबरदस्त तरीके से कल हमारी वीडियो के बाद लिखा होगा, होने लग गया। हमारा पाकिस्तानी ब्लाइंडली ट्रस्ट चाइनीज प्रोडक्ट्स, द पुतिन लाफ डू, है ना कि भाई चाइनीज प्रोडक्ट था इसलिए बार-बार गिर रहा था। फिर मजाक बनी इस बात की। शहबाज शरीफ जब मिले पुतिन से तो उनकी क्या हालत हुई, इस प्रकार से इस तरह से ये मीम वायरल होने लगे। खैर चलिए, एक टेक्निकल ग्लिच है जो हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी मजाक की बात नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसको इस तरह से थोड़ा रस हो जाता है, आपको भी पता चल जाता है कि एससीओ के बारे में क्यों जानना है। खैर अब इसके आगे चलते हैं साहब, इसके आगे चलते हैं तो शहबाज शरीफ का एक ट्वीट आता है जिसमें वो बताते हैं
कि भाई मीटिंग बढ़िया रही, प्रोडक्टिव रही, थोड़ा सा लंबा समय लगा, हमको थोड़ी दिक्कतें आई, हमने अपनी मतलब फ्लड वगैरह के बारे में वहां पे बातचीत करी सब लोगों से। ये अपने द्वारा ब्रीफ देते हैं, आज ही के दिन का ब्रीफ है, इन्होंने पूरे देशवासियों को दे दिया। अब साहब इसी ब्रीफ के अंदर फिर इनसे एक गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? जैसा मैंने आपसे कहा कि मीटिंग में एक ट्रांसलेटर बिठा के रखना होता है, तो आप उसको तस्वीर में देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये बैठे हुए हैं, ये जिससे बात कर रहे हैं ये किसी एक देश का राष्ट्राध्यक्ष है, लगने को तो ये बेलारूस का लुकाशेंको लग रहा है जिसके साथ बातें हो रही हैं। लुकाशेंको के जस्ट बगल में बैठा हुआ है ट्रांसलेटर, जो कि लुकाशेंको को इनकी भाषा समझा रहा है और इनको इनकी भाषा समझा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है ना, जब भी लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, मैंने कई बार आपसे कहा है तस्वीरों में हमें दो ही लोग दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में दो लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं जो आमने सामने बैठ करके इन बातचीतों को नोट कर रहे होते हैं। इसे ट्रांसलेटर भी लेके आते हैं, बाकी लोग बैठकर लिखते हैं, हमारे काम की कौन सी बात है जिसको फटाफट नोट डाउन किया जाता है। अब फिर एक तस्वीर वायरल हुई और उस तस्वीर के अंदर क्या देखते हैं आप कि जब ये बात कर रहे हैं तो सामने वाले देश के साथ आए हुए जो लोग हैं वो तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ आए हुए लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से नींद निकाल रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो अपने साथ जिनको लेकर आया वो बढ़िया तरीके से झपकी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो भाई साहब बीच में बैठे हुए दिख रहे हैं कुर्ते पजामे वाले, उसके साथ आराम से अपनी नींदें निकाल रहे हैं। तो ये यहाँ पर फिर से मजे आने लग गए। फिर लोग कहने लग गए कि जब कोई फ्री में ट्रिप कराए और साहब कोई देश का उनको कोई वैल्यू ना दे तो यही हालात होते हैं, सामने वाले को पता ही नहीं होता करना क्या होता है। लीजिए साहब एक तरह से ये वायरल होगा इस मामले में, ये तस्वीरें वायरल हुई। एक भाई साहब लिख रहे हैं नोट में, चलो देख लीजिए, आप तो गए सो गए, आपके अलावा आपकी पार्टी के अच्छा साहब, अब बारी थी सरकार की पार्टी की। सरकार की पार्टी जो PMLN है, जो कि शहबाज शरीफ की तरफ से काम कर रही है, उन्होंने साहब अपने द्वारा एक फोटो डाला। फोटो डालते हुए कहा कि देखिए किस प्रकार से वर्ल्ड लीडर्स ने शहबाज शरीफ का स्वागत किया। यहां पर एक तस्वीर आई, इस फोटो के अंदर लिखा आया आफ्टर 4 लॉन्ग डेज long years finally get a leader who command global respect। एक ऐसी तस्वीर आई जिसको देखकर लग रहा है कि पूरी तरह से वर्ल्ड लीडर्स ने, वर्ल्ड लीडर्स कौन कौन ब्लैक एंड व्हाइट है और बीच में कलर में मुंह लगाया हुआ है, ये भी आए हुए हैं कलर में वीडियो में, और सबके बीच में एक ब्लैक एंड व्हाइट में कलर कैसे आ गया दिखाया है कि देखिए पाकिस्तान की कितनी वैल्यू, फोटोशॉप लग रहा है। इस प्रकार से इन्होंने एक फोटो डाली। अब डालने वाले कौन थे? डालने वाले शहबाज शरीफ की पार्टी वाले लोग थे। लेकिन साहब पाकिस्तान के अंदर जो इस समय इमरान खान है, उनके जो लोग हैं वो पूरी तरह से सोशल मीडिया सेल पर बैठ करके फिरकी लेने लग रहे हैं। फिरकी लेते हुए उन्होंने इस पूरे वाक्यांश को वीडियो समेत बाहर निकाल दिया। वीडियो निकाल करके दिखाया कि देखिए घटना ये नहीं थी, घटना कुछ और थी जिसको फ्रेम करके इन लोगों ने ऐसा दिखाया। बोले क्या था? तो बोले हुआ ये था कि खाने की टेबल पर सब लोग जा रहे थे। खाने की टेबल पर जब सब लोग जा रहे थे तो यहाँ पर टेबल पर सब लोग देख रहे थे खाने में क्या है, इस प्रकार की चीजें। यहाँ पर पुतिन है, अर्दगन है, बाकी सारे लोग हैं, बढ़िया फोटो में। अब अचानक जो है ना किसी को ये याद आता है कि यार वो जो पाकिस्तान का नेता है वो भी आया हुआ है, उसको भी बुलाओ। तो उनको पीछे से खींच के बाहर निकाला जाता है। मतलब समझिए सब लोग भीड़ में जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान का नेता कहां है। ये सब लोग आगे आगे चल के बातचीत करते चल रहे हैं, खाने के मेनू चेक कर रहे हैं। यहाँ पर सब लोग आगे की तरफ खड़े हैं। अचानक किसी को याद आता है कि अरे यार वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आए, उनको बुलाओ। इनको बुला करके आगे और आगे लेकर के इनको भी टेस्ट कराया जाता है। तो बोले जो आप तस्वीरें दिखा रहे हो ना कि हमको बहुत तेज इज्जत मिली है वहां पर, ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर क्या है? इज्जत कुछ नहीं मिली। आप तो पीछे की लाइन में थे, किसी को पता भी नहीं था कि आप हो भी या नहीं हो। ये तो आपको जबरदस्ती बाहर निकाला गया है। और यहाँ पर लिखा क्या जा रहा है, क्या चक्कर है? पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और वो लिखा है बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी भिखारी जो है ना उनके पास में चयन का अधिकार नहीं होता। यानी इनकी भाई साहब फिर एक बार गजर वाली ली जा रही है। ओके साहब, अब ये सब काम चल ही रहे हैं, बकायदा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अपनी कॉमेडी दिखा रहे हैं, इमरान खान वाले लोग निकाल कर लाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए 2019 में और 2022 में अंतर देखिए। 2019 में जब इमरान खान गए थे तो पुतिन के साथ में इस तरह से बात कर रहे थे, और जब शहबाज शरीफ गए हैं तो वो एक तरफ हाथ बांध करके खड़े हुए हैं। आप में से कुछ लोग ये जरूर चाहेंगे इंडिया के बारे में कुछ बताओ ना सर, वो कल सुबह मॉर्निंग के सेशन में बताएंगे। फिलहाल पाकिस्तान का आनंद लीजिए मस्त बैठ करके। मोदी जी जहां पहले थे आज भी वहीं पर ही हैं। तो यहाँ पर साहब ये तस्वीर फिर से आ गई कि इमरान खान जो है ना यहाँ पर गजब केमिस्ट्री थी, इस बार ये लोग दूर खड़े हुए हैं। ठीक है साहब, अब बारी थी
अब उस पार्टी की, कौन सी की, पीएमएल एंड एफ की। बोले यार गजब बेइज्जती हो रही है हमारी, मतलब साहब हमारे शहबाज शरीफ को तो उन्होंने गजब ट्रोल कर दिया है। इस बीच में एक वीडियो निकल कर आता है और वो था इस बार इमरान खान का वीडियो। वो उनका इमरान खान के वीडियो में क्या है कि इमरान खान भाव बताते बताते आटे का भाव लीटर में बता दिए। अब वो इस समय सोशल मीडिया पर गजब वायरल हो रहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। हमें एंटरटेन कर रहे हैं लोग। 1 किलो आटा 50 रुपए, हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। बोतल में मैं में नशा, मैं नशे में हूँ, है इश्क में गम में मजा, मैं मजे में हूँ। तो आपने देखा तो ये जो फोटो निकल करके आया, इसमें बात ये थी कि ये जो है ना वो आटे का भाव भी लीटर में बताने के लिए निकल पड़ेगी। 100 राहुल गांधी की तरह रुपए पप्पू जी की इसके ऊपर अब गजब तरीके से फिरकी ली जा रही है। अब इंडिया वाले बैठ करके तमाशा देख रहे हैं यार ये हो क्या रहा है। इंडिया वाले मीम्स बनाने वाले कलाकारों ने मीम बनाया, वो गजब तरीके का था। और गजब तरीके का था, मोहम्मद अली जिन्ना को हंसते हुए दिखाया और कहा कि क्या बताऊं किसको आजाद करवा दिया। बड़ा दुख होता है क्योंकि एक तरफ शहबाज शरीफ जो है वो मजाक बनवा रहे हैं, एक तरफ इमरान खान मजाक बनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाया गया है मोहम्मद अली जिन्ना को हंसते हुए कि क्या बताऊं यार किनको आजाद करा दिया। इसी बीच में महात्मा गांधी जी का पोस्टर यहाँ पर वायरल कर दिया गया है और उस पोस्टर में दिखाया क्या गया है, यहाँ पर दिखाया गया है महात्मा गांधी जी कहते हुए, मना किए थे तुमको हम, तुम ही लिबर करते थे कि भाई हमको आजादी चाहिए, ये तुम्हारा ही एजेंडा था। हम तो पहले भी मना किए थे कि तुम जिनको आजाद कराने के पीछे पड़ रहे हो आजाद वो नहीं लोग है डिजर्व यार, नहीं बंटवारा करते। था। खैर, मैंने आपसे पहले ही कहा था इस पूरे वीडियो का मनोरंजन से ही जुड़ा हुआ ताल्लुक है, बाकी कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कल सुबह फिर से हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमें दक्षिणा के रूप में आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब आपने इतना देख ही लिया है तो यार एक बटन और दबाना है जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता। वीडियो को लाइक करने में भी कोई खर्च नहीं होता है और शेयर कर देते हैं तो समझिए कि आपने तो असीम अनुकंपा। चलिए यार समझ गए ना सब। बाकी हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अंकित अवस्थी सर और जीके बाय अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट्स है, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना प्यार इसी तरह अंकित इंस्पायर इंडिया पर बने रहिए। बाकी आप सबका ख्याल हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स बड़ा ही मजा आया। अच्छा हमें तो सिर्फ एक ही पता था, काफी सारे एपिसोड, वो कान वाला ही पता था, इसमें तो और भी पता चले, क्या मजेदार थे यार। मेरे को वो जो लग रहा है वो जो फोटो दिखाई थी उसमें, क्योंकि वो मिस्टर शरीफ के ऊपर फोकस करना चाहते थे तो इसलिए उसको कलर कर दिया होगा और उनको हटा दिया था। पर मुझे पता है क्या लगा था, मुझे लगा था कोई और सब लोग हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कोई फोटो, और उसमें काट के मुंह खाली लगा दिया क्योंकि और ब्लैक एंड व्हाइट थे ना, इसलिए तो आपको अगर पूरा ट्रू कलर्स में दिखाते तो लगता ओके। नहीं मुझे तो यही लगा था, मैंने कहा कि भैया यहाँ पे भी क्रॉप करके वो सब करके फोटोशॉप करके आपने पकड़े गए और यहाँ पे भी आपको आ रहा है। पर मजेदार बात ये कि अपना मजाक खुद ही उड़ा रहे हैं हम लोगों ने। इंडिया से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हम, वही एक दूसरे में करके मजाक करके हमें एंटरटेन। तो ये एग्जाम्पल जो है देख सभी को देखना चाहिए, इंडिया की ऑपोजिशन को भी देखना चाहिए। अपना मजाक हम तो यही कहते हैं, इस तरीके से किसी रिस्पॉन्सिबल कंट्री को नहीं करना अपने प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिशियल ट्रिप्स पे जा रहे हैं उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, नो मैटर व्हाट। ये लर्निंग है, जो ध्यान से देख रहा है ऑपोजिशन की, ऐसा आपको नहीं करना अगर तुम कर रहे हो तो तुम अपनी कंट्री की बेइज्जती कर रहे हो। करेक्ट। और काफी अच्छा था और काफी आपस में पॉलिटिक्स नजर आ रही है और नजर आ रहा है कि क्या, मगर उनका प्रॉपर्ली ऐसे खड़े होना आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम वो तो मुझे बेटर लग रहा था इमरान खान से। इमरान खान तो ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं पता नहीं क्या हूँ। और वो जब इमरान खान का फोटो था वो उसमें नहीं था कि जब फोटो लेने वाले थे, क्योंकि और लोग भी इधर कुछ से बात कर रहे थे। वो पहले की बात है कि फोटो से पहले वो बात कर रहे थे, वहां की फोटो ले ली, उसके बाद जब सब लोग खड़े हो रहे हैं तब वहां पे सब रेडी थे। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से पॉइंट तो यही है कि वो थोड़ा अजीब मुझे लगा था तो जहाँ पे लोग सो रहे थे, वो सिर्फ मेरे को लगा था सोने वाला, मतलब किसी ने लिखा ही नहीं और ट्रांसलेटर भी नहीं रखा हुआ और रेडी नहीं है। और सब में तो आप डिस्काउंट कर सकते हैं, मतलब जाने दे सकते हैं, मगर जहाँ पे वो सो रहे थे वो डेफिनेटली गड़बड़ था। नहीं, और इमरान खान की वो जो फोटो बोल रहे हैं ना कि जिसमें वो तो साथ वाले से मतलब पुतिन थे ना शायद, पुतिन से तो बातचीत कर रहे हैं
और वहां पे जब दूसरी फोटो दिखाई है नवाब शरीफ की तो वो तो कुछ नहीं। तो मुझे बल्कि उसमें भी गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि उसमें अगर आप देखो बाकी सारे वो रेडी फॉर फोटोग्राफ, मोदी जी भी वहां रेडी थे। दैट वाज रूड, बल्कि कि इमरान खान जब बाकी सारे लीडर्स रेडी है तब तुमको बड़ी बात करनी है पूर्ण के साथ, तुम्हारी वेट हो रही है कि तुम सीधा खड़ा हो जाओ और फिर तुम्हारी फोटो ली जाए। तो वो मुझे गड़बड़ लगा था। और उनकी फोटो में जो दूसरी थी उसमें सब रेडी होके खड़े थे क्वाइटली, ये नहीं कि एक बंदे की वेट हो रही है जी। तो ये भी एक एंगल है सोचने का उसमें, क्या ये सिचुएशन थी। पर जो भी है एंटरटेनमेंट तो हमें भरपूर मिली है इस समिट से ना, मजे ही मजे आए हैं। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।